पिछली वीडियो में हमने ट्रांजिशन कर्व के थ्योरी पढ़ी थी। अब इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, यानी प्रोजेक्ट वर्क देखेंगे। तो ये इसका प्रोजेक्ट वर्क है कि वही सेक्शन है जो पिछले प्रोजेक्ट वर्क में था कि कास्टेल लागोपेसोल से लेके पोतेंजा सेंट्राले तक एक सेक्शन हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास ड्राइंग मौजूद है जो उसमें ये ड्राइंग काफ़ी डिटेल्ड है, इसमें काफ़ी बड़ा सेक्शन गिवन है, लेकिन हमें जो स्टडी करना है वो सिर्फ ये सेक्शन स्टडी करना है। तो पिछले प्रोजेक्ट वर्क में भी हमने यही सेक्शन स्टडी किया था और हमने मैक्सिमम स्पीड और कर्व की जो रेडियस ये निकाले थे। इस प्रोजेक्ट वर्क के अंदर हम उसी सेक्शन को यूज़ करते हुए और उस पिछले प्रोजेक्ट वर्क का डेटा भी हम यूज़ करेंगे, जो हमारे आंसर्स आए थे वो इसमें भी हम यूज़ करेंगे। और इस प्रोजेक्ट वर्क में हमें करना ये है कि हमें लेंथ निकालनी है हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व की और वर्टिकल ट्रांजिशन कर्व की। दोनों ट्रांजिशन कर्व्स की हमें लेंथ निकालनी होगी और इसके अलावा उनको ड्रॉ करके भी दिखाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम हॉरिजॉन्टल कर्व को देखेंगे और हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल कर्व की लेंथ भी निकालनी है और फिर उसको ड्रॉ भी करना है। तो हम अपनी पिछले जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क था उसका डेटा हमारे पास गिवन है यहाँ पे, यानी कर्व्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व्स गिवन है, 30 कर्व्स थे और इसके अलावा हर कर्व का उनका रेडियस गिवन है। ये सारे हॉरिजॉन्टल रेडियस हैं और फिर उन कर्व्स पे जो स्पीड थी ये वो स्पीड गिवन है। हमें अब ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालनी है। ये ट्रांजिशन कर्व नहीं है, ट्रांजिशन कर्व हम बनाएंगे और उसकी लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए हमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है और वो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन वेरिएशन बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई बाय अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन डिवाइड बाय लेंथ। इसको अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेरिएशन, अब ये एक्सेलरेशन वेरिएशन क्या है? आपको पता होगा कि जैसे जो नॉर्मल कर्व होता है, सर्कुलर कर्व जिसे कहते हैं, उस कर्व की जो रेडियस है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता, इसलिए उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वो भी कांस्टेंट होती है। लेकिन जब हम ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए, तो उस ट्रांजिशन कर्व का रेडियस कांस्टेंट नहीं होता, उसका रेडियस इनफाइनाइट से होता हुआ सर्कुलर कर्व के रेडियस तक होता है। तो वो वेरिएट कर रहा होता है मुसलसल का रेडियस, तो रेडियस वेरिएट कर रहा होता है तो इसका मतलब है उसकी एक्सेलरेशन भी वेरिएट कर रही होती है। तो ये वो एक्सेलरेशन है जिसे एक्सेलरेशन वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन है एक्सेलरेशन का, जिसका यूनिट भी बताया था पिछली वीडियो में कि उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड क्यूब। क्यूब इस वजह से वो वेरिएशन शो कर रहा है। तो वो बराबर होती है स्पीड, यानी ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन, जो कि हमारे उस केस में 0.8 थी, पिछले प्रोजेक्ट वर्क में हमने 0.8 ली थी, वही होगी, और डिवाइड बाय लेंथ, ये लेंथ हमें निकालनी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये वेरिएशन एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड क्यूब। ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये स्पीड है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ये अनबैलेंस एक्सेलरेशन है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी, जो कि 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और ये LH है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। H इसलिए लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, जो वर्टिकल कर्व की तरफ जाएंगे तो LV हो जाएगा। ये हमें निकालना है, ये मीटर में आएगा। तो सब यूनिट्स भी सबके सही हैं, लेकिन अगर आप गौर करें कि ये इधर हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में पुट करनी है और इधर हमारे पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। तो एक तरीका ये है कि एक और टेबल यहाँ पे बना के इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर वो स्पीड इधर डालें। लेकिन मैंने दूसरा तरीका ये किया है कि मैं इधर फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ ताकि स्पीड में किलोमीटर वाली यूज़ करूँ और आंसर मेरे पास इधर मीटर में आ जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं डिवाइड कर दूंगा 3.6 से। अगर ये v स्क्वायर होता तो डिवाइड करता 3.6 के स्क्वायर से, सिर्फ v है तो 3.6 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा कि वेलोसिटी तो मैं किलोमीटर में पुट करूंगा, आंसर मुझे मीटर में मिल जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है जो लेंथ निकालने में काम आएगा, ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगा। वेरिएशन एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.14,
यानी ये डेल्टा ए हमें गिवन है 0.14। वेलोसिटी हर कर्व की गिवन है किलोमीटर पर आवर में। अनबैलेंस एक्सेलरेशन हमें पता है 0.8 है, और 3.6 तो खैर पता है। ये कर्व की लेंथ निकल जाएगी, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकल जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व की लेंथ जो निकली वही है ये। इस तरीके से ट्रांजिशन लेंथ निकाली जाती है। ये LH ये हुई ट्रांजिशन लेंथ है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकाली जाती है। तो ये इसका एक तरीका है। अगली चीज है कि इस कर्व को अब हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ का मतलब ये है कि एक तरह से ग्राफ करना है, और उसको मतलब एक्स वाई एक्सिस के अंदर एक तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये गिवन है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है हमें क्यूबिक पैराबोला यूज करना है, साइनसोइडल का नहीं लिखा हुआ, तो हम क्यूबिक पैराबोला का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो होता है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6LR। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ L जो है ये ट्रांजिशन लेंथ है, R जो है ये रेडियस है 400। हॉरिजॉन्टल, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल में काम करें तो हॉरिजॉन्टल रेडियस लेंगे। और अब x कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, मतलब कि हमारी जो लेंथ है वन, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला कर्व ड्रॉ करना है 155 जिसकी ट्रांजिशन लेंथ है, तो मैं पहली वैल्यू लूंगा x0 और उससे y की वैल्यू निकाल लूंगा। फिर मैं x पुट करूंगा 1, फिर पुट करूंगा 2, फिर पुट करूंगा 3, करते 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 155 तक पहुंचूंगा। तो वो एक सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे यूं करके, छोटे 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 पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो एक कर्व बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कर्व बनाया जाता है। तो इधर यूनिट्स का तो खैर मसला नहीं, सब चीज़ें मीटर में ही होंगी। और अगर अब इसको कर्व को ड्रॉ करें तो इस तरीके से बनता है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल मेरा रेडियस 250 मीटर है, फॉर एग्जांपल मेरा रेडियस जो है वो 250 मीटर वाला कौन सा, ये, तो 250 मीटर के लिए 123 लेंथ होगी। तो 0 से लेके 123 तक करूंगा मैं। ये देखिए 123 तक लाइन से पॉइंट्स पुट हुए हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे पुट हुए होंगे, और फिर बाद में इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया होगा। इस तरीके से एक कर्व बनाया जाता है। इसी तरह दूसरा कर्व बनाया गया होगा जो कि 290 मीटर का है, उसमें इधर 290 पुट हुआ होगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हुई होगी, और x की वैल्यू 0 से लेके जो भी उस ट्रांजिशन लेंथ की वैल्यू है, इस तरह करके इसकी प्लॉटिंग की जाती है। तो आप देखेंगे जितना छोटा कर्व होगा उतना ज़्यादा जो है ये कर्वेचर नज़र आएगा। जितना बड़ा कर्व होगा, जैसे 3000 मीटर का कर्व है, तो उसमें उतना थोड़ा स्मूथ और स्ट्रेट सा ही है। लेकिन एक चीज़ गौर करनी है कि ट्रांजिशन कर्व है तो ये मुसलसल इसमें रेडियस चेंज हो रहा है, इसका रेडियस कांस्टेंट नहीं होता, इसका रेडियस मुसलसल चेंज हो रहा होता है। 0 से इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, और जिस कर्व से भी इसको उधर ज्वाइन होना होता है, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए बनाया जाता है ट्रांजिशन कर्व, तो वो जिस कर्व से भी इसको ज्वाइन होना होगा उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो ये से तो अगर अब इसको हम ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारे पास ड्राइंग्स थी, तो ये हमारे पास एक अलाइनमेंट जो गिवन थी हमारे पास प्लान के अंदर। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व एक लगा हुआ है 800, ये ट्रांजिशन नहीं है, ये नॉर्मल कर्व है 800 मीटर का, ये 500 मीटर का लगा हुआ। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर 500 वाली को कंसिडर करूं कि मुझे इधर एक ट्रांजिशन कर्व लगाना है, तो किस तरीके से होगा कि 500 वाला कर्व कौन सा है, ये गोल्डन वाला ना, ये वाला 500 वाला। तो अभी मुझे इधर लगाना है, तो अभी क्या सिचुएशन अभी है कि ऐसे आ रही थी अलाइनमेंट, और फिर ये कर्व आ गया, और फिर ऐसा है। हमें यहाँ पे अब ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ट्रांजिशन कर्व मतलब इस गोल्डन लाइन को एक तरह से यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना है। यहाँ भी रेड कलर से आएगी वैसे तो, ये ट्रांजिशन कर्व आ गया। और अब आप गौर करेंगे कि अब वो जो कर्व है ये वो 500 मीटर का नहीं रहेगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये डिफरेंस जो देख रहे हैं ये, तो ये कर्व ट्रांजिशन कर्व के आने की वजह से ये कर्व आपका छोटा हो जाएगा। तो अब इतना कर्व बनेगा, और फिर बाद में ट्रांजिशन कर्व आएगा वापस से। तो इस तरीके से ये पूरा कर्व बनेगा, वरना पहले ये थोड़ा कर्व बड़ा होता है लेकिन इसमें ट्रांजिशन नहीं होता। ट्रांजिशन आने से आपका कर्व छोटा हो जाएगा। तो ये तरीका है इसको जो है ड्रॉ किया जाता है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल कर्व को स्टडी किया है और इसकी लेंथ मालूम की और इसको फिर ड्रॉ किया। नेक्स्ट जो है हमारा वर्टिकल कर्व है। वर्टिकल कर्व में भी सेम यही काम करना है कि लेंथ निकालनी है और फिर इसको ड्रॉ भी करना है।
तो लेंथ पहले तो हम वर्टिकल कर्व देख लेते हैं होता किस तरीके से, क्योंकि अभी तक हम हॉरिजॉन्टल कर्व को ही देखते हैं मुसलसल। वर्टिकल कर्व ये है, ये जो कर्व लगा हुआ है ये वर्टिकल कर्व है, और ये भी एक वर्टिकल कर्व है। ये जो कर्व है ये क्रेस्ट कर्व कहलाता है, इस तरह का जो कर्व होता है। और ये जो वैली टाइप का जो कर्व होता है ये सैग कर्व कहलाता है। तो ये जो बना हुआ है क्रेस्ट कर्व बना हुआ है, ये बना हुआ है ये सैग कर्व है। तो सैग कर्व का लेंथ का फॉर्मूला अलग है, ये लेंथ गिवन है सैग कर्व की, और ये क्रेस्ट कर्व की लेंथ है। तो सब में इधर मीटर मीटर ही पुट होना है, स्लोप हमारा पर थाउजेंड में वो पुट होगा, और इनसे हमारी ये वैल्यूज निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ रेडियस जो है वो हमें ड्राइंग्स में गिवन नहीं है, वरना तो ड्राइंग्स में गिवन होता है वर्टिकल कर्व का रेडियस, लेकिन हमें गिवन नहीं। हमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला रेडियस निकालने के लिए यूज करेंगे। तो वेलोसिटी यानी स्पीड तो हमें पता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन हमें गिवन है। तो जिस जिस जगह की हमें वेलोसिटी डालते जाएंगे और ये 0.4 से डिवाइड करते जाएंगे, हमें उस जगह का रेडियस पता चलता जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है। फिर ये रेडियस इधर पुट होना है। तो ये पहले इसको ये सैक का फॉर्मूला था और ये क्रेस्ट का फॉर्मूला है। ये आई जो है ये स्लोप है, आर रेडियस है, और ये जो एल है ये एक तरह से एल वी है, लेंथ ऑफ कर्व वर्टिकल कर्व की। अच्छा, I1 I2 की अगर पहचान करनी है तो I1 है, जैसे अगर ट्रेन इस तरह से चल रही है तो I1 होगा जहाँ ये वाला स्लोप, यानी ये वाला स्लोप जो है I1 होगा, और ये वाला स्लोप I2 होगा। ड्राइंग में हम I1 I2 इधर है, उसमें ज़ाहिर है इस तरह से होगा कि ट्रेन यूं जा रही होगी, लेफ्ट से राइट पे जा रही होगी, तो ये I1 ये I2 होगा। अभी हमारे इस वाली इमेज में जो है ट्रेन ऐसे जा रही है, तो ये I1 है, ये वाला स्लोप, फिर ये कर्व है, और ये I2 है। जब मैं क्रेस्ट कर्व देखूंगा तो ये I1 हो जाएगा, ये मेरा कर्व आ गया, ये I2 हो गया। I1 मतलब कर्व से पहले वाला स्लोप वो I1 कहलाता है, और कर्व के बाद वाला स्लोप I2 कहलाता है। तो यहाँ जो स्लोप होगा, जितने भी परसेंट स्लोप होगा, वैसे तो रेलवे में हम परसेंट यूज नहीं करते, पर थाउजेंड यूज करते हैं। तो वो जो इधर स्लोप होगा वो I1 कहलाएगा, ये वाला स्लोप I2 कहलाएगा। तो इस इमेज को भी देख सकते हैं कि ट्रेन को अगर यूं जाना है तो ये I1 होगा और कर्व के बाद I2 होगा। तो ये I1 I2 है। और इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। लेकिन आपको याद हो कि वेलोसिटी हम किलोमीटर पर आवर में यूज करना चाह रहे होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 3.6, लेकिन इधर स्क्वायर है ना, तो इधर 3.6 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजिंग लिया है कि फॉर्मूले में अब हम किलोमीटर पर आवर पुट करेंगे, आंसर हमारा मीटर में आएगा। तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं ताकि फिर लेंथ निकाल सकें। तो लेंथ निकालने के लिए पहले हमें रेडियस निकालना है। ड्राइंग्स के अंदर I1 I2 हमें इस जगह लिखा हुआ है, ये जो स्लोप है, अगर आप देखें ये स्लोप आ रहा है और ये क्रेस्ट कर्व बन रहा है यहाँ पे इस जगह पे। तो ये I1 है, ये I2 है। तो I1 ड्राइंग के अंदर I1 ये लिखा हुआ 0.025 यानी 25 पर थाउजेंड, इसे कहेंगे 25 पर थाउजेंड। ये है 3 पर थाउजेंड, परसेंटेज में बोलेंगे तो 2.5%, और ये हो जाएगा 0.3%। तो हम रेलवे में पर थाउजेंड यूज करते हैं तो 25 पर थाउजेंड हो जाएगा, ये 3 पर थाउजेंड हो जाएगा। तो ये I1 हो गया हमारा, और ये हमारा I2 हो गया, और सिंपल इधर फॉर्मूले पुट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहले आप रेडियस को देख लेते हैं। ये हमारे पास कर्व्स है। अच्छा, वो हॉरिजॉन्टल कर्व से जो 30 कर्व्स जो हमारे पास है वो हॉरिजॉन्टल कर्व्स थे। अभी हम वर्टिकल कर्व्स देख रहे हैं। लाजमी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व बराबर हो। अगर हम अपनी ड्राइंग को देखें तो हॉरिजॉन्टल कर्व ये है कि ये कर्व आ गया, फिर ये सीधा जा रहा है, फिर ये कर्व आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। ये वर्टिकल कर्व होता है, ये सीधा आया, ये कर्व आ गया। तो लाजमी नहीं कि जहाँ हॉरिजॉन्टल कर्व हो वहीं वर्टिकल कर्व भी हो, अलग अलग जगह होता है। वर्टिकल कर्व अलग बने हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व अलग बने होते हैं। तो हमारे ड्राइंग में 29 वर्टिकल कर्व्स है। जिस तरह ये एक कर्व है, इस तरह आगे चल के ये दूसरा कर्व आ गया, फिर यहाँ पे आके ये तीसरा कर्व आ गया। इस तरीके से ये वर्टिकल कर्व सारे काफी सारे बने हुए। तो ये 29 वर्टिकल कर्व है। स्पीड कैसे आई इन वर्टिकल कर्व्स पे? स्पीड पिछले प्रोजेक्ट वर्क अगर आपको याद हो तो उसमें ये था कि नॉर्मल अगर स्ट्रेट पोर्शन है
अगर ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है, अगर कोई भी, अगर मैं पोर्शन दिखाता हूँ, ये इधर देख लेना, कोई भी अगर आपका जैसे ये स्ट्रेट पोर्शन है तो यहाँ स्पीड आपकी 120 किलोमीटर पर आवर होगी, कर्व पे आके चेंज होगी, और वो डिपेंड करता है कर्व के रेडियस पे। वो जो पिछला फॉर्मूला था रेडियस का और वेलोसिटी को रिलेट कर रहा था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट रेडियस इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, उससे हम वेलोसिटी निकालेंगे कर्व पे। कर्व के अलावा कोई जो भी जगह होगी वो 120 की होगी। तो हमारा जैसे ये वर्टिकल कर्व है, ये स्ट्रेट पोर्शन में आ रहा है, इधर कोई कर्व नहीं है इस जगह पे, तो यहाँ एक्सेलरेशन आपकी स्पीड आपकी 120 होगी। कोई इतफाक होगा जहां वर्टिकल कर्व, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, जहां वर्टिकल कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व बिल्कुल जैसे ये जगह है, ये वर्टिकल कर्व है, सैग कर्व है ये, और ऊपर यहाँ हॉरिजॉन्टल कर्व भी चल रहा है, तो यहाँ फिर आपकी 120 से अलग होगी। ये इस जगह वर्टिकल कर्व भी और इस जगह हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, तो यहाँ फिर आपकी स्पीड ज़ाहिर है 120 से चेंज होगी, और वो जो निकलेगी ज़ाहिर है वो इस जगह जो भी स्पीड निकाली होगी हमने पिछले प्रोजेक्ट वर्क में, इस रेडियस की बेस पे जो भी स्पीड निकाली होगी वो इधर लिख देंगे जैसे इधर लिखी हुई। तो ज़्यादातर आपको 120 मिलेंगी, कुछ होंगी जो 120 से नीचे होंगी, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कर्व है, और ये कर्व की वैल्यू फिर हम पीछे वाले प्रोजेक्ट वर्क से देख के हमने लिखी हुई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें v था, तो वो v इस तरीके से आ गया। नॉर्मली ज़्यादातर 120 होगा, जहाँ कर्व होगा तो वहाँ चेंज हो जाएगा, वो भी पिछले प्रोजेक्ट वर्क से देखेंगे कि कौन सा कर्व आएगा, उसकी स्पीड डाल देंगे, और ए वी हमें गिवन है, तो रेडियस हम लाइन से निकालते जाएंगे। अच्छा, रेडियस में वर्टिकल कर्व की थोड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर आपका रेडियस 2000 मीटर से छोटा है तो उसको 2000 मीटर ही करो। अब जैसे इधर छोटा था रेडियस तो इसको 2000 कर दिया, 2000 से बड़ा है तो अच्छा है, 2000 से कम ना हो, 2000 से जहाँ कम होगा तो उसको हम 2000 कर देंगे। तो ये इस तरीके से रेडियसेस निकल गए। अच्छा, अब क्या है कि लेंथ निकालना था हमें, मेन काम, हमारा मेन काम था लेंथ निकालना। तो अब I1 I2 सब कर्व के लिखेंगे। I1 ज़ाहिर है इसी तरीके से, जैसे ये I1 है, ये पहला कर्व है हमारा, इसका I1 क्या होगा 25/1000, I2 क्या होगा 3/1000, तो ये 25/1000 और 3/1000 लिखा हुआ है। ये दूसरा कर्व था हमारा, ये जो कर्व था ये दूसरा कर्व था, तो 25/1000 3/1000। इसी तरह सारे कर्व के हम इस तरीके से I1 I2 निकाल लेंगे। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था वो क्या था कि I1 I2 को प्लस करना है और रेडियस से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना है। अगर क्रेस्ट कर्व है, सैग कर्व है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, सैग कर्व होगा तो हमारा फॉर्मूला ये यूज होना है। तो हमारे कैसे पता चलेगा कि क्रेस्ट कर्व है सैग कर्व है? एक तो ड्राइंग को देख के भी पता चल सकता है कि प्रोफाइल कैसी बनी हुई है, लेकिन अगर आप ड्राइंग मतलब नहीं देखना चाह रहे और आप स्लोप्स की मदद से भी देख सकते हैं कि क्या इसका I1 I2 क्या है। तो कैसे देखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं, 0 I1 है, I2 इसका 25 है, 0 I का मतलब है कि ये इसका I1 है, ये I2 है, पता चल रहा है कि ये सैग कर्व जैसा है, ये सैग कर्व है। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं 25 3 को देखूं तो ये 25, अच्छा ये चीज ध्यान में रखनी है कि प्लस स्लोप होता है वो ऐसा होता है, क्लाइम ऊपर लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और नेगेटिव स्लोप होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव स्लोप है। पिछला स्लोप देखो, ये तो 0 है तो बिल्कुल सीधा होगा, 25 में नीचे नहीं जाना ऊपर जाना है क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, सैग कर्व है। दूसरा स्लोप देखें, 25 और 3 दोनों पॉजिटिव है, दोनों में ऊपर जाना है, बस 3 में कम ऊपर जाएंगे, 25 में ज़्यादा ऊपर जाएंगे, ज़्यादा स्लोप है, और 3 में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो ये हमारा क्रेस्ट कर्व बन गया। कोई और एग्जांपल लेते हैं, उसमें जैसे -3 है मतलब नीचे आएंगे, -5 और ज़्यादा नीचे आएंगे, तो ये भी क्रेस्ट कर्व बन गया। यही अगर मैं स्लोप थोड़ा सा चेंज कर दूं, -5 से इसको -2 कर दूं, तो ये सैग कर्व बन जाएगा। -3 -2 ये सैग कर्व बन गया, -3 -5 ये क्रेस्ट कर्व था। तो इस तरीके से पता चलता है कि कौन सा कर्व क्या है। तो ये इस तरीके से हम जो है इनकी लेंथ निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो देखने वाली है कि जहाँ I1 I2 का डिफरेंस 5/1000 से बड़ा होगा वहाँ हमें इंटरमीडिएट स्लोप देने पड़ते हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ ये रेड है यहाँ इंटरमीडिएट स्लोप्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो है 5 से ज़्यादा है,
यहाँ 5 से ज़्यादा नहीं, 3 का डिफरेंस है। जहाँ स्लोप का डिफरेंस 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ हमें इंटरमीडिएट स्लोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज है स्लोप में, तो हमें फिर इंटरमीडिएट स्लोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरमीडिएट स्लोप और उस इंटरमीडिएट स्लोप की लेंथ भी कम से कम 500 मीटर हो। लेकिन यहाँ हमारे ट्रांजिशन, ये हमारी जो लेंथ बहुत कम है, तो हमने फिर इंटरमीडिएट स्लोप ही नहीं दिया। ये 500 मीटर की तो बहुत कम छोटी थोड़ी सी लेंथ की ट्रांजिशन कर्व है, तो इसलिए हमने ये इंटरमीडिएट स्लोप नहीं दिया। वरना ये याद रखना है कि 5/1000 के हिसाब से होता है, तो हमें इंटरमीडिएट स्लोप देना पड़ता है अगर 5/1000 का डिफरेंस हो तो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमें अब इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए वही जो हमारा पिछला मेथड था उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसमें बस x की वैल्यू डालते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी और उस तरीके से कर्व बन जाएगा। लेकिन ये कर्व वो वाला कर्व, ये हॉरिजॉन्टल वाला कर्व है। वर्टिकल कर्व भी ऐसे ही बनता है सेम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, दोनों सेम के सेम ऐसे ही बनेंगे। तो बस तरीका यही है कि आपका ऐसे वो निकल जाए, रेडियस लेंथ निकल जाए, उसके बाद एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाएगी और इस तरीके से वर्टिकल कर्व बन जाता है। तो ये हमारा जो है प्रोजेक्ट वर्क था। और नेक्स्ट जो है हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है हमारा, इक्विलिब्रियम।